रूल। चेन रूल के अंदर क्या होता है, m1 यानी अगर कुछ लोगों की संख्या m1 हम मान लेते हैं, कुछ लोगों की संख्या को गुणा कर दिया जाए d1 से, यानी जितने दिन में वो कोई काम करते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क के। यदि वहीं पे मैं आपको कहूँ कि ना m1 नहीं है, अब m2 है, यानी कि अब मान के चलो पहले 10 लोग थे और अब मैंने कर दिए 12, तो अब जो दिन लगेंगे वो सेम नहीं लगेंगे, वो दिन लगेंगे दूसरे। तो इसका मतलब ये है कि यदि m1 लोग किसी काम को d1 दिन में करते हैं और m2 लोग किसी काम को d2 दिन में करते हैं, और जो दोनों ये लोग काम करते हैं वो बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे। अब इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो आपको इसका मतलब बेहतर तरीके से समझ आएगा। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए वर्क फॉर 2.5 डेज। ए 2.5 दिन तक काम करता है। बी वर्क फॉर 8.5 डेज। बी 8.5 दिन तक काम करता है। तो ये काम आधा पूरा हो जाता है। देन हाफ ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। यानी यदि ए 2.5 दिन काम करे और बी 8.5 दिन काम करे तो आधा काम पूरा हो जाता है। वहीं ए प्लस बी अगर एक साथ काम करे तो पूरा काम 10 दिन में हो जाता है। अब ये बताइए कितने दिन में बी इस काम को अकेला पूरा कर लेगा। इन हाउ मेनी डेज विल बी डू दिस वर्क अलोन। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि ए जब 2.5 दिन काम करता है और जब बी 8.5 दिन काम करता है तो काम कितना होता है, आधा। यदि मैं चाहूँ ये पूरा काम करें तो मैं इसको 2 से गुणा कर सकता हूँ, तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि 2 से क्यों गुणा कर रहा हूँ। देखिए आधे का मतलब होता है 1/2। अगर मैं आधे को 1 बनाना चाहता हूँ पूरा, तो मेरे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो वैसे ही अगर आधा काम 2.5 दिन में होता है तो पूरा काम निकालने के लिए मैं 2 से गुणा कर दूँ। तो यानी कि 2.5 दिन जब ए काम करे तो आधा होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि 5 दिन करेगा जब ये, और वहीं बी 8.5 दिन के बजाय इसका दुगना 17 दिन काम करेगा तो ये काम पूरा हो जाएगा। अब आपको पता है ये बात कि ए प्लस बी यदि मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर लेते हैं, 10 दिन में। अब यहाँ पे हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन से निकालनी थी वो हमने निकाल ली। अब यहाँ पे हम लगाएंगे चेन रूल। अब देखिए चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल हमें कहता है यदि m1 लोग किसी काम को d1 दिन में करते हैं और m2 लोग उसी काम को d2 दिन में करते हैं तो वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। हमको पता है a प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और यहाँ से हमने अंदाज़ा लगाया कि यदि a 5 दिन तक काम करे और वहीं b 17 दिन तक काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमें रेशो मिल जाएगा ए और बी के काम का। तो देखिए यहाँ पे 10A जमा 10B हो गया, यहाँ पे 5A जमा 17B हो गया। यदि मैं इस 5A को यहाँ पे ले आऊँ तो यहाँ क्या बच जाएगा, 5। 10 में से 5 गए 5A, और यदि मैं इस 10 को इधर ले जाऊँ तो 17 में से 10 गए 7B। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए और बी के काम का रेशो है 7/5। अब यदि जो ए और बी के वर्क की एफिशिएंसी निकली है उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो चेन रूल में ये बराबर होता था टोटल वर्क के। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इनकी वैल्यूज़। तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 7। बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 5। और यदि मैं इसको 10 दिन से गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुणा 10। यानी ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे थे और 10 दिन तक उन्होंने काम किया तो कितना यूनिट काम किया होगा, 120 यूनिट।
अब वहीं इसने हमसे ये नहीं पूछा है कि टोटल वर्क कितना है, इसने पूछा है कि बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब यदि इसने ये हमसे पूछा है तो हमें पता है कि कोई कितने दिन में काम करता है, ये निकालने के लिए हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं उसके एक दिन की एफिशिएंसी से। तो हमको पता है टोटल वर्क कितना है 120, और बी एक दिन में कितना काम करता है 5। तो कितने दिन में पूरा कर लेगा 20 को 24 दिन में। तो 24 दिन में बी इस काम को पूरा कर लेगा। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अब देखिए ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, हमने बस वैल्यू चेंज करी है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 14 डेज में करते हैं। ए यदि 3.5 दिन काम करे और चला जाए, बी फिर 11.5 दिन काम करे, तो काम आधा पूरा हो जाता है। ये पता लगाइए कि बी इस काम को पूरा कितने दिन में कर सकता है। सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी गई है वो ये दी गई है कि ए प्लस बी मिलकर अगर 14 डेज काम करें तो पूरा काम हो जाता है। इसके बाद दूसरी जो हमें वैल्यू दी गई है वो ये है कि ए यदि 3.5 दिन काम करे, बी यदि 11.5 दिन काम करे, तो काम कितना हो जाता है आधा। आपको ये बात पता है कि यदि कोई चीज़ आधी है उसको हमें पूरा बनाना तो हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे भी 2 से गुणा यदि कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि पूरा कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी यदि ए 7 दिन काम करे और बी 23 दिन, तो काम पूरा हो जाएगा। अब इस वैल्यू के साथ हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। अब m1 इंटू d1 क्या है? a प्लस बी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 14 डेज में जिस काम को पूरा कर रहे हैं, यदि उस काम को 7 दिन ए करे और 23 दिन बी करे तो पूरा हो जाएगा। यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 14 ए, ये हो जाएगा 14 बी, ये हो जाएगा 7 ए, ये हो जाएगा 23 बी। अब यदि हम 7 को इधर ले आए तो 14 ए माइनस 7 ए, और 14 बी को इधर ले जाएं तो 23 बी माइनस 14 बी कितना हो जाएगा 9 बी, किसके बराबर आ जाएगा 7 ए के। तो ए और बी के एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा 9/7। अब हमें पता है कि अब हम टोटल वर्क निकालने, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क निकालने के लिए हम ए प्लस बी इंटू 14, ये गिवन वैल्यू है कि ए प्लस बी मिलकर 14 दिन यदि काम करें तो पूरा काम हो जाता है। हमें पता चला ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 और 7। यदि हम इसको 14 से गुना कर दें तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा 16 इंटू 14, ये कितना हो जाएगा 224 यूनिट। यानी कि जो टोटल काम था वो था 224 यूनिट। अब हमसे पूछा इसने ये है कि बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब देखिए कोई भी व्यक्ति कितने दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, वो हम निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क कितना है 224, और एफिशिएंसी कितनी है बी की 7, तो कितने दिन में बी कर लेगा 32 डेज में इस काम को पूरा कर लेगा। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है, ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करने के लिए पिछले वाला ही लगाएंगे। अब a प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि a अपनी एफिशिएंसी का दुगना काम करे, यानी अपनी दुगनी एफिशिएंसी के साथ काम करे, और b वर्क फॉर 1/3 ऑफ हिज एफिशिएंसी, यानी b अपनी एफिशिएंसी के 1/3 काम करे, देन जो काम है वो 3 दिन में पूरा हो जाता है। ये बताइए a अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब हमें ये बात दी गई है कि a और b मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं 5 दिन में। दूसरी इसने जो चीज़ दी है हमें, उसने कहा है कि ये यदि a अपनी एफिशिएंसी के दुगना काम करे, तो
तो मैं मान लूँ 2A करे और B अपनी एफिशिएंसी के कितना करे 1/3, तो B/3 मान लो। यदि B करता था तो 1/3 करेगा, तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? ये काम हो जाता है 3 दिन में पूरा। अब हमें पता है कि चेन रूल के अंदर M1 इंटू D1 बराबर किसके होता है? M2 इंटू D2 के। अब यहाँ पे ये M1 इंटू D1 है, ये M2 इंटू D2 है। यदि हम इन दोनों को बराबर रख दें तो हमें A और B के काम की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, A प्लस B इंटू 5 बराबर है 2A प्लस B/3 इंटू 3। अब ये हो जाएगा 6A प्लस B बराबर 5A प्लस 5B। 5A को इधर ले जाएं और B को इधर ले आएं तो ये क्या हो जाएगा? 4B बराबर A। तो इसका मतलब है कि A और B के एफिशिएंसी का रेशो है 4/1। अब यदि A और B के एफिशिएंसी का रेशो 4/1 है और यदि इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ तो टोटल वर्क निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि M1 इंटू D1 बराबर होता है टोटल वर्क के। तो हम करेंगे वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो यहाँ पे हमने देखा, 4 + 1 इंटू 5 डेज। तो टोटल काम कितना है? 25 यूनिट। अब ये कह रहा है, ये बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब देखिए टोटल काम है 25। ये पता लगाने के लिए कि कोई व्यक्ति कितने दिन में कर सकता है तो हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं उसकी एफिशिएंसी से। अब टोटल वर्क कितना है? 25 यूनिट। ए कितना करता है एक दिन में? 4 यूनिट। तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 6 1/4 डेज में। 4 6 24, 24 जमा 1 25। तो हम 25/4 को ऐसे लिख देंगे और कह देंगे कि भाई 6 1/4 डेज में ए इस काम को अकेला कर लेगा। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, ताकि आपको ये और अच्छी तरह समझ आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। हमने यहाँ पर बस वैल्यू चेंज करी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिलकर किसी को 12 दिन में कर लेते हैं। यदि ए अपनी आधी एफिशिएंसी के साथ काम करे और बी अपनी एफिशिएंसी के 7 टाइम से काम करे तो ये काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। ये बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम देख लेते हैं कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ये बराबर किसके हो जाएगा? A/2, क्योंकि ए अपनी एफिशिएंसी के आधा काम कर रहा है, प्लस बी अपनी एफिशिएंसी कितना काम कर रहा है? 7 टाइम्स 7B। और कितने दिन में काम पूरा हो जाता है? 2 डेज में, क्योंकि ये चेन रूल लग गया, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। अब इसको यदि आप सॉल्व करें तो ए और बी के एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा 12 इंटू ए प्लस बी, तो 12A जमा 12B, और यहाँ पे A प्लस 14B। यदि मैं A को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 11A, और 12B को इधर ले आऊँ तो आ जाएगा 2B। यानी A और B के एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा? 2/11। अब आपको ये पता है कि A प्लस बी मिलकर यदि कितने दिन तक काम करें? 12 दिन तक, तो पूरा काम हो जाता है। तो हम ये मान लें ये टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। A की एफिशिएंसी कितनी है? 2। B की कितनी है? 11। इसका मतलब यदि 13 इंटू 12 हम करें तो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 13 इंटू 15 156। यानी कि टोटल वर्क कितना है? 156 यूनिट। अब इसने हमसे पूछा ये है, ये बताइए कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो हमें पता है यदि ये निकालना हो कि कोई व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा तो हम टोटल वर्क को उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। टोटल वर्क यहाँ पे कितना है? 156। एफिशिएंसी ए की कितनी है? 2। तो इसका मतलब ए जितने दिन में काम पूरा करेगा वो आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा आपका 78 डेज में ए इस काम को पूरा कर लेगा।
अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम एक नई अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी मिलकर किसी काम को यदि 12 दिन में करते हैं, वहीं b प्लस सी इस काम को मिलकर 6/2/3 दिन में करते हैं। तो ये बताइए यदि a 3 दिन काम करे, b 4 दिन काम करे और c बचा हुआ काम 7 दिन में पूरा करके चला जाए, तो a b c अकेले इस काम को कितना दिन में करते हैं। a प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, b plus c can do the same work in 6/2/3 days. A worked for 3 days and B worked for 4 days, and C completed the remaining work. Find in how many days A, B, C can do this work alone. अब देखिए सबसे पहले आपको ये बात पता है कि A प्लस B इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में। वहीं B प्लस C इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 6/2/3 दिन में, जिसको आप लिख सकते हो 20/3 दिन। 6 थी 18, 18 जमा 2 20, यानी 20/3 दिन में कर लेते हैं। अब यदि आपको याद हो तो पहले जब भी हमें ऐसा दिया होता था तो दो कि भाई एक आदमी 12 दिन में करता है, दूसरा आदमी इतने दिन में करता है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। यहाँ पे भी हम इनका एलसीएम लेंगे ताकि हमें टोटल वर्क पता चल जाए। अब देखिए 12 और 20 का यदि मैं एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा, 60। अब आप कहेंगे भाई 20 का क्यों लिया, 20/3 का लेना चाहिए। देखिए अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो मुझे बस ऊपर वाली जो टर्म होती हैं a/b की फॉर्म में से a की हमें वैल्यू लेनी पड़ती है जो ऊपर है, b की हमें कंसिडरेशन नहीं करनी पड़ती क्योंकि डिवाइड करते वक्त वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए 12 और 20 का एलसीएम 60 हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। अभी देखिए अगर 12 दिन में a प्लस बी पूरा कर देते हैं काम और टोटल काम है 60, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट। वहीं अगर b प्लस सी 20/3 दिन में करते हैं, 20/3 दिन में पूरा काम करते हैं और टोटल काम है 60, यदि टोटल काम है 60 और पूरा करते हैं 20/3 दिन में, तो यदि मैं इसको इससे काट दूं तो कितने पे जाएगा, 20 दिए 60, और आपको पता है जो नीचे वाली टर्म है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 9 यूनिट काम b प्लस सी मिलकर करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है। अब इसके आगे हमें दिया गया है कि यदि a कितने दिन तक काम करे, 3 दिन तक काम करे, वहीं b 4 दिन तक काम करे और c 7 दिन काम करे, तो सारा का सारा काम पूरा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना तो हमें क्वेश्चन में a की एफिशिएंसी निकालने का कोई तरीका बताया है, ना b की ना c की, और आप भी देख पा रहे हैं हम निकाल भी नहीं सकते। तो हम क्या करें, यदि हम b ने 4 दिन जो काम किया है उसको शिफ्ट कर दें इसी तरह से, कुछ इस तरीके से कि a प्लस बी काम करने लग जाए साथ में, क्योंकि a प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास है, और b c के साथ काम कर ले तो b प्लस सी की एफिशिएंसी भी हमें पता है। तो जो बचे हुए दिन है उसको हम बराबर रख देंगे बचे हुए काम के, तो हमें c की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो यदि मैं शिफ्ट करूं b को, तो आप देखें a ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। अगर हम ये मान लें कि b ने 3 दिन यहाँ पे a के साथ ही काम किया, तो कितने दिन अब b के पास बचे हैं करने को, 1 दिन। वो 1 दिन ये मिलके कर लेता है c के साथ। अब c ने कितने दिन और काम करना पड़ेगा, c को करना पड़ेगा 6 दिन। अब देखिए हमको पता है कि भाई a प्लस बी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे, 15 यूनिट। वहीं b प्लस सी 1 दिन में कितना करते हैं, 9 यूनिट, और कितने दिन तक कर रहे हैं एक साथ, 1 दिन तक, तो 1 दिन कितना कर लेंगे, 9 यूनिट काम। तो अब आपको पता है कि भाई 15 यूनिट काम a प्लस बी ने कर दिया है, 9 यूनिट काम b प्लस सी ने कर दिया है, तो बचा हुआ कितना काम है, 60 - 15 - 9, तो कितना काम बच जाएगा,
36 यूनिट काम बच जाएगा। यानी कि काम कितना बचा हुआ है? 36 यूनिट। करना किसको है वो 36 यूनिट काम? सी को। कितने दिन में करना है? 6 दिन में करना है। यदि 6 दिन के अंदर सी 36 यूनिट काम पूरा कर लेता है तो आप मुझे बता सकते हैं सी एक दिन में कितना कर लेगा? 6 यूनिट। इसका मतलब एक दिन का जो काम होता है उसकी को एफिशिएंसी हम कहते हैं। इसका मतलब जो सी है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 यूनिट। अब इसको हम इस्तेमाल करके हम ए और बी की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। अब यदि देखिए बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 9। आपको ये बात पता है, अभी अभी आपने निकाली कि सी की एफिशिएंसी है 6। यदि सी की एफिशिएंसी 6 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 3। और आपको ये पता है ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट काम कर लेते हैं, तो ए प्लस बी की मिलकर एफिशिएंसी 5 है। और अभी अभी आपने निकाला कि बी की एफिशिएंसी तो 3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। बस अब हमें एफिशिएंसी पता चल गई है, हमको ये भी पता है कि टोटल काम कितना है। अब हम ये आराम से निकाल लेंगे कि अकेले कितने कितने दिन में काम करते हैं। अभी देखिए हम आराम से निकाल लेंगे कि कितने कितने दिन में अकेले काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना था? 60 यूनिट। एक दिन में कितना काम करता था? 2 यूनिट। तो कितने दिन में पूरा काम कर लेगा? 30 डेज में। हमको ये पता है कि भाई बी 60 काम पूरा है, बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो कितने दिन में पूरा कर लेगा? 20 डेज में। और सी का आपको पता ही है कि वो एक दिन में कितना काम करता है? 6 यूनिट। टोटल काम है 60 यूनिट, तो कितने दिन में पूरा कर लेगा? 10 दिनों के अंदर। तो देखिए ये बहुत अच्छा एक टाइप का क्वेश्चन था। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी जो वैल्यू होंगी आपको निकालने के लिए आसान दी जाएगी। जैसे 6/2/3 यहाँ पे दिया गया था बी प्लस सी का, वो नहीं देगा क्वेश्चन यार, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम वो आपसे प्री में कभी भी लगवाएगा नहीं। मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपके आगे अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी एफिशिएंसी 30% घटा ले और बी अपनी एफिशिएंसी 10% बढ़ा ले तो ये काम 5 दिन में पूरा हो जाता है। यदि ए अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी के साथ काम करे और बी अपनी एफिशिएंसी के 1.5 यानी 1.5 गुना या 1.5 टाइम्स करे तो ये बताइए ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि भाई ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 4 दिन में। दूसरी जो इसने इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है वो ये दी है कि ए यदि अपनी एफिशिएंसी 30% घटा ले, यानी यहाँ पे कह रहा है 30% उसने अपनी एफिशिएंसी घटा ली है, तो बची कितनी है उसकी एफिशिएंसी? अभी 70%। और 70% को आप लिख सकते हैं 7/10, और इसको 0.7 भी आप लिख सकते हैं। वहीं ये कह रहा है कि बी ने अपनी एफिशिएंसी 10% बढ़ा ली है। 10% बढ़ाने का मतलब क्या है? 110 कर लिए। 110 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 11/10 या फिर 1.1। तो यहाँ पे ये कह रहा है आगे कि यदि ए अपनी एफिशिएंसी को 30% घटा ले और यानी कि 0.7 अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करे, वहीं बी अपनी एफिशिएंसी 10% बढ़ा ले यानी कि बी अपनी एफिशिएंसी 1.1 टाइम्स कर ले, तो 5 दिन में काम पूरा हो जाता है। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन को हम चेन रूल में यदि रख दें तो हमें एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा ए और बी का। अब हम वही करेंगे जैसा कि अभी आपने देखा था कि ए कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहा है? 0.7 से। वहीं बी कितने से कर रहा था? 1.1 से। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाता था? तो काम 5 दिन में पूरा हो जा रहा था। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4a जमा 4b किसके बराबर हो जाएगा? 3.5a जमा 5.5b। अब मैं 3.5 को इधर ले जाऊं और 4b को इधर ले आऊं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0.5a।
बराबर किसके हो जाएगा 1.5 बी के। यदि 0.5 को आप 1.5 से काटें तो ये क्या हो जाएगा ए बराबर 3b, और ए बाय बी का जो रेशो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 3/1। अब आपको ये बात पता है कि ए बाय बी का रेशो 3/1 है, और हमें ये बात दी गई थी यदि ए और बी मिलकर काम करें तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाता है 4 दिन में। तो इसकी मदद से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अब ए की एफिशिएंसी कितनी थी 3, बी की कितनी थी 1, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा 16, यानी टोटल वर्क कितना था 16 यूनिट। अब इसने हमसे कहा है कि यदि ए अपनी एफिशिएंसी जो उसकी ओरिजिनल है उसी से काम कर रहा है, और बी जो अपनी एफिशिएंसी है उसका 1.5 टाइम से काम कर रहा है 1.5 टाइम से, तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि m1 इंटू d1 यदि मैं कर दूं तो टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ पे इसने आपको क्या दिया है m1 दिया है और टोटल वर्क दिया है। टोटल वर्क आपने निकाल लिया 16 यूनिट है, और दूसरा इसने क्या दिया आपको m1 दिया है। m1 क्या है कि a अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करता है, और जो b है वो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी का 1.5 टाइम्स काम करता है। और हमसे पूछा इसने क्या है कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो इसने हमसे पूछा क्या है d पूछा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं d की वैल्यू। अब कुछ देर पहले ही आपने मुझे बताया था कि a और b के एफिशिएंसी का रेशो कितना था 3/1। यदि यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूं तो हम d2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा d2 इंटू 4.5 बराबर 16, तो d2 कितना आ जाएगा 16, 4.5। अब यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 160/45। इसको यदि आप डिवाइड करें 5 से, यदि आप इसको 5 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा 5 निम 45, और इसको काटें तो 3 पे जाएगा और 32 पे, तो 32/9 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ये था आज के लेसन का लास्ट क्वेश्चन। मैं ये सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो के अंदर कराए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये आपको आगे जाके बहुत मदद करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो पारस मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से मैथ्स के अच्छे टॉपिक्स, अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे जो आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेंगे। शुक्रिया।